नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी वहीं पर अटकी हुई लग रही है जहां से आप निकलना चाहते हैं, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी जीत आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है, अगर दिमाग जानता है कि क्या करना है लेकिन मन हर बार हार मान लेता है, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक छोड़ना मत, क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशनल लाइन की बात नहीं कर रहे। आज हम उस सिस्टम की बात करने वाले हैं जिससे इंसान हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए ट्रेन किया जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीत किस्मत से मिलती है, हालात से मिलती है या किसी टैलेंट से मिलती है, लेकिन सच ये है कि जीत सबसे पहले दिमाग में बनती है। उससे पहले कि आप जिंदगी में कुछ जीतें, आपको अपने दिमाग के अंदर जीतना पड़ता है। और यही बात इस पूरी ऑडियो बुक की आत्मा है, ट्रेन योर माइंड टू विन। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे बस मोटिवेट महसूस किया जाए। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को उस लेवल पर ट्रेन किया जाए जहां हार एक ऑप्शन ही नहीं रहती, जहां दबाव में भी दिमाग शांत रहता है, जहां डर आपको रोकता नहीं बल्कि आगे धकेलता है, और जहां फेलियर आपको तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग हर मुश्किल सिचुएशन में आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ खड़ा हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें बचपन से अपने शरीर को ट्रेन करना सिखाया गया। स्कूल, कॉलेज, डिग्री, स्किल्स, सब कुछ सिखाया गया, पर कभी ये नहीं सिखाया गया कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाए। और बिना ट्रेन किया हुआ दिमाग उसी तरह है जैसे बिना कंट्रोल की गाड़ी, जो कभी भी एक्सीडेंट कर सकती है। आज की दुनिया में लोग हारते इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। लोग हारते इसलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग सही समय पर उनका साथ छोड़ देता है। ओवरथिंकिंग, डर, शक, आलस, तुलना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सब दिमाग की वही बीमारियां हैं जो जीत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती हैं। और अगर आपने अपने दिमाग को जीत के लिए ट्रेन नहीं किया तो हालात आपको हर बार हरा देंगे। इस ऑडियो बुक में हम उन्हीं सच्चाइयों को धीरे धीरे खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक विनिंग माइंडसेट बनता है, कैसे हार के डर को खत्म किया जाता है, कैसे फोकस को शार्प किया जाता है, कैसे मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा बनाए रखा जाता है, और सबसे जरूरी बात यह कि कैसे आप अपने अंदर चल रही उस आवाज को कंट्रोल करें जो आपको बार बार कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस दिन आपने उस आवाज को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। ये इस पर आसान नहीं होगा, ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, ये आपको आईना दिखाएगा। लेकिन अगर आप आखिरी सेकंड तक जुड़े रहे तो यकीन मानिए, इस वीडियो के खत्म होते होते आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे शुरू करते समय थे। आप ज्यादा साफ सोचने वाले, ज्यादा मजबूत और ज्यादा जीत के लिए तैयार इंसान बन चुके होंगे। इसलिए अभी कहीं मत जाइए। अपने कानों को, अपने दिमाग को और अपने इरादों को पूरी तरह खोल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपके दिमाग की रीट्रेनिंग है। और अगर आपको ऐसे कंटेंट से ताकत मिलती है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को रीसेट करना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखिए कि आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या जीतना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग को जीतना सिखा देता है, उसे जिंदगी में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 1, जीत की शुरुआत दिमाग से होती है। ज्यादातर लोग जिंदगी में हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग सही समय पर उनका साथ नहीं देता। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी अध्याय इसी सच्चाई से पर्दा उठाता है कि जीत बाहर नहीं बल्कि सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर पैदा होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपकी हर जीत और हर हार की जड़ आपके विचारों में छुपी होती है। अगर आपका दिमाग बार बार ये कहता है कि ये मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो यकीन मानिए, चाहे मौके कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेखक कहता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने दिमाग को हार के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए ट्रेन किया होता है। उनका दिमाग दबाव में टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा शांत और स्पष्ट हो जाता है। आम इंसान मुश्किल देखकर डर जाता है, लेकिन विनर उसी मुश्किल को चैलेंज की तरह देखता है। यही माइंडसेट का फर्क है। हम बचपन से ही बाहर की चीजों पर कंट्रोल करना सीखते हैं,
हालात, लोग, पैसा, लेकिन सबसे जरूरी चीज जिस पर हमें कंट्रोल चाहिए वो है हमारा अपना दिमाग। बिना ट्रेन किया हुआ दिमाग नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी भागता है। जरा सा फेलियर मिला और दिमाग कहने लगता है कि छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि विनर इसी पॉइंट पर खुद से एक अलग सवाल पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? लेखक समझाता है कि जीतने वाला इंसान हालात बदलने से पहले अपने सोचने का तरीका बदलता है। वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सवाल आपको आगे बढ़ाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपका दिमाग जिस चीज पर फोकस करता है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप हर वक्त डर, कमी और नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे तो वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। और अगर आप समाधान, ग्रोथ और जीत पर फोकस करेंगे तो दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है कि दिमाग एक मसल की तरह है। जैसे जिम में एक्सरसाइज से मसल मजबूत होती है, वैसे ही सही सोच और सही आदतों से दिमाग मजबूत बनता है। लेकिन अगर आप रोज नेगेटिव सोच को फीड करेंगे तो वही आपकी आदत बन जाएगी। इसीलिए विनर अपने दिमाग में क्या जाने दे रहा है इस पर बहुत ध्यान देता है। वो हर सोच पर भरोसा नहीं करता। वो जानता है कि हर ख्याल सच नहीं होता। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना होगा कि जीत संभव है, क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग मान गया उस दिन आधी लड़ाई आप पहले ही जीत चुके होते हैं। ये अध्याय आपको झकझोरता है कि आप अपनी हार का कारण बाहर ढूंढना बंद करें और अपने दिमाग के अंदर झांक कर देखें, क्योंकि वहीं से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। और यही ट्रेनिंग आपको धीरे धीरे एक आम इंसान से एक विनिंग माइंडसेट वाले इंसान में बदल देती है। चैप्टर 2, हार का डर ही असली दुश्मन है। इस अध्याय में लेखक एक ऐसी सच्चाई पर बात करता है जिसे ज्यादातर लोग समझते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, और वो सच्चाई है हार का डर। इंसान जिंदगी में जितना पीछे रहता है उतना उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि अपने ही डर की वजह से रहता है। हम में से ज्यादातर लोग कोशिश ही इसलिए नहीं करते क्योंकि दिमाग पहले ही हार की फिल्म चला देता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो इज्जत चली जाएगी, दोबारा उठ नहीं पाया तो क्या होगा। यही डर धीरे धीरे हमारे एक्शन को रोक देता है। लेखक कहता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है डर से भागना, क्योंकि डर को अवॉइड करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता, जबकि डर का सामना करने वाला इंसान ही जीत की तरफ कदम रखता है। इस अध्याय में साफ बताया गया है कि हार कोई अंत नहीं होती। हार सिर्फ फीडबैक होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे सजा बना लेता है। एक छोटा सा फेलियर और हम खुद को लेबल कर देते हैं, मैं नाकाम हूं, मुझसे नहीं होता। यही लेबलिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है। विनर हार को अपनी पहचान नहीं बनाता, वो उसे एक सबक बनाता है। लेखक समझाता है कि दिमाग जिस चीज से डरता है उसी चीज से बार बार भागता है, और जिससे आप भागते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसीलिए जीतने वाला इंसान डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि डर के साथ चलना सीखता है। वो जानता है कि डर का मतलब है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि हर बार जीतने वाले लोग भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उनका डर उनके फैसले नहीं लेता। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि दिमाग को ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे डर का सामना करना। आप हर दिन एक छोटा सा ऐसा काम करें जिससे आप डरते हैं। धीरे धीरे दिमाग को यह सिग्नल मिलने लगता है कि डर के बावजूद भी मैं सुरक्षित हूं, और यही सिग्नल दिमाग को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे दिमाग मजबूत होता है वैसे वैसे बड़े डर भी छोटे लगने लगते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जीत उन लोगों को मिलती है जो हार से भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके उससे आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन आपने हार के डर को अपनी ताकत बना लिया उस दिन जिंदगी में आपको रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। चैप्टर 3, फोकस वही जीतता है जो भटकता नहीं। इस अध्याय में लेखक एक ऐसी आदत पर रोशनी डालता है जो हर विनर को भीड़ से अलग बनाती है, और वो है फोकस। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि ध्यान की कमी की वजह से हार जाते हैं। उनका दिमाग हर वक्त कहीं और भटकता रहता है, कभी मोबाइल,
कभी लोगों की राय, कभी बीते हुए कल की गलती और कभी आने वाले कल की चिंता। ऐसे दिमाग के साथ जीत की उम्मीद करना खुद से धोखा करना है। लेखक कहता है कि फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज पर घंटों बैठे रहें। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को बेकार की चीजों से हटाकर जरूरी चीजों पर लाना। विनर जानता है कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। वो अपनी एनर्जी को बचाकर सही जगह लगाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आपका दिमाग एक साथ दो काम ठीक से नहीं कर सकता। जब आप हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो असल में आप किसी भी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए जीतने वाला इंसान क्लियर होता है कि उसे क्या नहीं करना है। जितना जरूरी सही चीज चुनना है, उतना ही जरूरी गलत चीजों को छोड़ना भी है। लेखक समझाता है कि फोकस की कमी की सबसे बड़ी वजह है लगातार डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आते हैं। नेगेटिव सोच, तुलना, खुद पर शक, ये सब दिमाग को कमजोर करते हैं। इस अध्याय में एक पावरफुल बात कही गई है कि फोकस कोई जन्म से मिला गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। जैसे आप मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। रोज थोड़ी देर बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पर ध्यान देना दिमाग को सिखाता है कि भटकना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगता है और निर्णय साफ होने लगते हैं। लेखक यह भी बताता है कि विनर अपने फोकस को रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर रखता है, क्योंकि रिजल्ट पर फोकस करने से प्रेशर बढ़ता है और प्रोसेस पर फोकस करने से परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपनी एनर्जी और ध्यान को कंट्रोल करना सीख गए तो जिंदगी के आधे प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि फोकस वाला इंसान कम चीजें करता है लेकिन सही चीजें करता है, और यही आदत उसे जीत के करीब ले जाती है। चैप्टर 4, अपने अंदर चल रही आवाज को कंट्रोल करो। इस अध्याय में लेखक उस अदृश्य दुश्मन की बात करता है जो हर इंसान के अंदर बैठा होता है और जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, और वो है हमारी अपनी अंदरूनी आवाज। वही आवाज जो हर बड़े फैसले से पहले कहती है कि रुक जाओ, रिस्क मत लो, तुमसे नहीं होगा, लोग हंसेंगे। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि दिमाग में आने वाला हर ख्याल सच होता है, जबकि सच्चाई ये है कि दिमाग रोज हजारों ख्याल पैदा करता है और उनमें से ज्यादातर बेकार या डर से भरे होते हैं। विनर और आम इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि विनर हर ख्याल पर भरोसा नहीं करता, वो अपने दिमाग से सवाल करता है। इस अध्याय में लेखक बताता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक धीरे धीरे इंसान की पहचान बन जाती है। आप जैसा खुद से बात करते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर कहेंगे तो दिमाग उसी को सच मान लेगा। लेखक समझाता है कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने का पहला कदम है उस आवाज को पकड़ना। जिस पल आप किसी काम से पहले खुद को रोकते हैं, उसी पल ध्यान दीजिए कि दिमाग क्या कह रहा है, क्योंकि बिना पकड़े आप उसे बदल नहीं सकते। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि विनर नेगेटिव आवाज को चुप कराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे रिप्लेस करता है। वो खुद से झूठी मोटिवेशन नहीं करता, बल्कि यथार्थवादी और पॉजिटिव सवाल पूछता है। जैसे अगर दिमाग कहे कि यह बहुत मुश्किल है, तो विनर पूछता है कि मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूं। इस तरह के सवाल दिमाग को सॉल्यूशन मोड में ले जाते हैं। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है कि आपका दिमाग आपका नौकर है, मालिक नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे मालिक बना लेते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब आप बार बार सही तरह की सेल्फ टॉक करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसी भाषा में सोचने लगता है, और यही बदलाव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इस अध्याय का सार यही है कि जिस दिन आपने अपने अंदर चल रही उस आवाज को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आप हालात के गुलाम नहीं रहेंगे, क्योंकि जीत बाहर नहीं बल्कि सबसे पहले आपके दिमाग की भाषा में पैदा होती है। चैप्टर 5, दबाव में भी शांत रहना ही असली जीत है। इस अध्याय में लेखक उस स्थिति की बात करता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और वो है दबाव। जिंदगी में असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ दांव पर लगा हो, समय कम हो, उम्मीदें ज्यादा हों और गलती की गुंजाइश न के बराबर हो। ऐसे समय में आम इंसान घबरा जाता है। उसका दिमाग तेज चलने लगता है लेकिन सोच साफ नहीं रहती, जबकि विनर ठीक उसी पल सबसे ज्यादा शांत दिखाई देता है। लेखक बताता है कि दबाव बाहर से नहीं आता, दबाव दिमाग के अंदर बनता है। हम हालात को जितना बड़ा बना देते हैं,
दिमाग उतना ही कंट्रोल खो देता है। इस अध्याय में समझाया गया है कि दबाव में शांत रहने की आदत भी ट्रेन की जा सकती है। विनर किसी बड़े मौके पर पहली बार शांत नहीं रहता। वो रोज छोटे छोटे दबाव में खुद को शांत रहना सिखाता है, जैसे मुश्किल बातचीत, टाइम लिमिट में काम या अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इस अध्याय में लेखक एक अहम बात कहता है कि दबाव में दिमाग का ध्यान रिजल्ट पर चला जाता है, और जैसे ही दिमाग रिजल्ट पर फोकस करता है, डर बढ़ने लगता है। इसलिए विनर दबाव में भी अपना ध्यान अगले छोटे कदम पर रखता है। यही आदत उसके दिमाग को ओवरलोड होने से बचाती है। लेखक ये भी बताता है कि सांस लेने का तरीका भी दबाव को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गहरी और धीमी सांस दिमाग को सिग्नल देती है कि सब कंट्रोल में है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। जो इंसान दबाव में शांत रहता है वही सही फैसला ले पाता है, और सही फैसला ही जीत की तरफ ले जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप दबाव को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना ट्रेनर मान लें, तो हर मुश्किल सिचुएशन आपको तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगी। और यही मानसिक मजबूती आपको लंबे समय तक जीत की राह पर बनाए रखती है। चैप्टर 6, लगातार आगे बढ़ते रहना ही विनिंग माइंडसेट है। इस अध्याय में लेखक उस आदत पर जोर देता है जो हर लंबे समय तक जीतने वाले इंसान में पाई जाती है, और वो है निरंतरता। ज्यादातर लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा रिजल्ट ना दिखना, और दिमाग कहने लगता है कि छोड़ दो, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेखक बताता है कि जीत किसी एक बड़े एक्शन से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सही एक्शन से बनती है। विनर हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करता, वो हर दिन सही करने की कोशिश करता है, और यही सोच उसे दूसरों से आगे रखती है। इस अध्याय में समझाया गया है कि दिमाग तुरंत मिलने वाले रिजल्ट का भूखा होता है, लेकिन असली ग्रोथ धीरे धीरे आती है। जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है वही लंबे समय तक टिका रहता है। लेखक ये भी बताता है कि निरंतरता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से बहुत बड़े वादे नहीं करना, छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। हर छोटा पूरा हुआ लक्ष्य दिमाग को यह सिग्नल देता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, और यही सिग्नल मोटिवेशन को जिंदा रखता है। इस अध्याय में एक पावरफुल बात कही गई है कि विनर परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता, वो तैयार होने से पहले ही शुरू कर देता है, क्योंकि इंतजार करने वाला दिमाग कभी भी पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता। लेखक समझाता है कि जो इंसान रुकता नहीं है वही आखिर में जीतता है, भले ही उसकी रफ्तार धीमी क्यों न हो। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आपने अपने दिमाग को रोज आगे बढ़ते रहने की आदत सिखा दी, तो कोई भी असफलता आपको रास्ते से हटा नहीं पाएगी, और यही निरंतरता धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां जीत आपकी पहचान बन जाती है। चैप्टर 7, खुद पर भरोसा ही आखिरी हथियार है। इस आखिरी अध्याय में लेखक उस नींव की बात करता है जिस पर पूरा विनिंग माइंडसेट खड़ा होता है, और वो है खुद पर भरोसा। ज्यादातर लोग बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद पर शक करते रहते हैं, और यही शक हर बड़े मौके पर उनके पैर पीछे खींच लेता है। लेखक कहता है कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है, ये अनुभव और एक्शन से बनता है। आप जितना ज्यादा खुद से किए हुए वादे पूरे करते हैं, उतना ही आपका भरोसा मजबूत होता जाता है। इस अध्याय में समझाया गया है कि विनर दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने स्टैंडर्ड से चलता है। वो जानता है कि लोग आज तारीफ करेंगे और कल आलोचना, इसलिए वो अपने फैसले दूसरों के मूड पर नहीं छोड़ता। लेखक ये भी बताता है कि खुद पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद भी आप आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है कि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो आप बाहरी कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। फिर हालात आपको चलाते नहीं हैं, बल्कि आप हालात को दिशा देते हैं। लेखक समझाता है कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सही तरीका है अपनी पुरानी जीतों को याद रखना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि दिमाग सबूत से सीखता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जिस दिन आपने खुद पर पूरा भरोसा करना सीख लिया, उस दिन आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग
खुद ही आपको आगे बढ़ाता रहेगा। और यही भरोसा आपको न सिर्फ जीत दिलाएगा बल्कि उस जीत को संभाल कर रखने की ताकत भी देगा। यही इस किताब का सार है कि जीत बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर से शुरू होती है और वहीं से पूरी होती है। आज आपने इस पूरी ऑडियो बुक में यह समझा कि जीत कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। जीत एक आदत है, एक सोच है और सबसे पहले आपके दिमाग में बनने वाली एक तस्वीर है। आपने जाना कि अगर दिमाग हार के लिए ट्रेन है तो मौके मिलने के बाद भी इंसान पीछे रह जाता है, और अगर दिमाग जीत के लिए ट्रेन है तो मुश्किल हालात भी रास्ता बना देते हैं। इस किताब का हर अध्याय एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से है। जिस दिन आपने अपने डर को समझ लिया, अपने फोकस को संभाल लिया, अपनी अंदरूनी आवाज को कंट्रोल करना सीख लिया, दबाव में शांत रहना सीख लिया, लगातार आगे बढ़ने की आदत बना ली और खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी लाइफ सच में रीसेट होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आप खुद को जीतने के लिए ट्रेन करने को तैयार हैं। अगर आप इस ऑडियो बुक को यहाँ तक ध्यान से सुन पाए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो बीज मौजूद है जो आपको आगे ले जा सकता है। अब जरूरत है तो बस एक फैसले की, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको ये ऑडियो बुक अंदर से स्ट्रांग बना रही है, अगर एक भी बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वो ऑडियो आपको मिलता रहे जो आपके दिमाग को मजबूत और आपकी सोच को साफ बनाता है। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आज के बाद आप अपने दिमाग में कौन सी एक आदत बदलने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग को जीतना सीख जाता है उसे जिंदगी में हारना कोई नहीं सिखा सकता। जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने दिमाग को जीतने के लिए ट्रेन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।